नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपकी तरफ, दिल में क्या चल रहा है, क्या कुछ इंटेंशन है, क्या करना चाहते हैं और क्या पॉसिबिलिटी है। सो लेट्स सी। हाई प्रीस्टेस, देखिए ऐसा नहीं है कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, इनके इमोशंस डीप हैं। हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी है जो डेप्थ लेके आती है, शैलो नहीं है, बट ये थोड़ी साइलेंट एनर्जी है, ये खुल के बोलती नहीं है कुछ। सो इमोशंस हैं पर वो सामने नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपके साथ एक हो सकता है स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस करते हों। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, या आप कोई हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन स्पिरिचुअल लेवल पे या कार्मिक लेवल पे डेफिनेटली फील करते हैं। अभी तक इनके दिल में जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनसेड हैं अभी भी। आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, डिज़ायर है आपके लिए। जैसे आप के बारे में सोचते ही कुछ एक एक्साइटमेंट जैसे दिमाग में आ जाती हो, उस तरह की एनर्जी है। सिर्फ दोस्ती वाली नहीं है, इनके दिल में अभी भी एक आपकी यादें अभी भी हैं। सो वो सब है, पर अपनी फीलिंग्स को लेकर हो सकता है ये थोड़े से डिफेंसिव हो, या आई डोंट नो, अगर किसी आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस इंसान के मन में कोई गिल्ट हो, अपने इमोशंस एक्सपोज करने का डर हो कि पता नहीं अगर मेरे इमोशंस बाहर आएंगे तो वो कैसे लिए जाएंगे, वो एनर्जी है। ऐसे लगता है जैसे वो अपने दिल की सच्चाई से खुद ही भाग रहे हों, उस तरह की एनर्जी है। ओवरऑल एनर्जी टावर की है। सो कहीं ना कहीं कुछ जैसे आपका कनेक्शन ने उनके अंदर कुछ जैसे हिला दिया है। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अपनी फीलिंग्स को कितना ज़्यादा छुपाते आए हैं ये, और इसका सामना करना शायद इनके लिए थोड़ा आसान नहीं है। देखिए उनके दिल में आपके लिए डीप इमोशनल फीलिंग्स हैं, उसमें कोई यहाँ पे डाउट नहीं दिखता है मुझे, पर इनका डर या गिल्ट जो है ये इन्हें कहीं उस चीज़ से दूर कर देता है। सो कई बार सबसे बड़ा सच वही होता है जो हम खुद से छुपाते हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो इमोशनल अपहीवल है, क्या ये इसके लिए इनको कोई डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगा क्या? देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कुछ अंदर की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात करता है। सो इनके मन में विचारों की महाभारत चल रही है यहाँ पे। एक तरफ आपके लिए अट्रैक्शन है, दूसरी तरफ कोई डर या गिल्ट है। ये उलझन इन्हें अभी तक क्लैरिटी नहीं दे पा रही है। सो कहीं ना कहीं उसमें कॉन्फ्लिक्टेड बीच में डोल रहे हैं ये। पेज ऑफ कप्स है, ये जैसे छोटी सी उम्मीद है इनके दिल में, आपके सामने आने की चाहत है, कुछ बात करने की, हो सकता है माफ़ी मांगने की इनको ज़रूरत हो, तो वो भी एक एनर्जी है। तो ये इनके दिल का एक कहीं इनके दिल में वो सॉफ्टनेस अभी भी ज़िंदा है आपके लिए जैसे, पर जैसे अपनी सोच में फंसा हुआ होता है इंसान, उस वजह से आगे नहीं बढ़ पाता, उस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। इनको लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, जबकि ये सिर्फ उनका डर है। उनको सिर्फ एक एक्शन लेने की ज़रूरत है और सब कुछ अपने आप जैसे ठीक होता जाएगा, या अपने आप आगे रास्ता बनता जाएगा। ये जज्बाती जैसे तूफान है इनके मन में जो हलचल मचा रहा है। इस समय कोई एक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि ये अपने डर में फंसे हुए बैठे हैं। पर अगर आपको लगता है ये आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रही है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल।
चलिए पूछते हैं कि क्या ये चाहते हैं इस कनेक्शन से, कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से। द लवर्स, सन। सो देखिए, आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लवर्स का कार्ड है, तो एक कनेक्शन चाहते हैं, एक अफेक्शन चाहते हैं यहाँ पे। ये जैसे एक नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं होता है लवर्स की एनर्जी, इसको हम एक जैसे सोल आपका दूसरे इंसान की तरफ खींच रहा होता है, उस तरह की एनर्जी मानते हैं। सो इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनके सोलमेट हो, या एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसको ये डिफाई नहीं कर पाते हैं। सन ये क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी का कार्ड है, और ये एक खुशी भी लेके आता है। तो आपके साथ कहीं ना कहीं एक खुश, एनर्जेटिक, एक बहुत ही अच्छा पावरफुल रिलेशनशिप ये चाहते हैं। रिश्ते को हो सकता है थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ने की सोच रहे हो। ये एक अगेन मुझे वो एनर्जी नहीं आ रही है कि एकदम से फटाफट से आगे मूवमेंट वाली एनर्जी। ये है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, पर ये एक बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है, ये धीरे धीरे चलेगी। चलिए देखते हैं कि क्या रोक रहा है इनको इस लवर से, इस यूनियन से, आपकी तरफ बढ़ने से। क्या रोक रहा है इनको? हाँ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्सपेक्ट किया था मैंने। एस ऑफ सॉर्ड्स, देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स इज जहाँ पे पब्लिक क्या बोलेगी, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, पड़ोसी क्या बोलेगा, नौकर क्या बोलेगा, ड्राइवर क्या बोलेगा। वो बड़ी प्रॉब्लम है। सो इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे। सो अपनी इमेज को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हैं। इनका ईगो इन्हें वल्नरेबल दिखाने नहीं देता है, तो इनकी ईगो, ये लोग इनको कैसे देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है। इन्हें मालूम है कि इन्हें सच बोलना पड़ेगा। कई चीज़ें बाहर आएंगी, उस पर हो सकता है कि कुछ इश्यूज भी हो, क्लैरिटी सामने आए, उसको फेस करने की इनमें हिम्मत नहीं है कहीं, क्योंकि आप जो है, आप एक बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी की तरह आगे आते हैं, क्योंकि आपने इस कनेक्शन में इतनी ज़्यादा एनर्जी डाली है, एफर्ट डाला है। मतलब कोई चीज़ ऐसी थी नहीं जो आपने की नहीं इस कनेक्शन को चलाने के लिए, और ये इंसान हमेशा पतली गली से निकल गया आपको छोड़ के मुसीबत में। सो वो चीज़, आपकी वो जो वाइब है, वो भी कहीं ना कहीं इस इंसान को इंटिमिडेट करती है। कुछ आपसे इनको डर भी लगता है, क्योंकि अब किस मुंह से सामने आएंगे ना, जब ये इतना सब आपने किया और ये बस भागने में ही 9, 2, 11 ही होते रहे। सो वो सोचते हैं कि आप उनसे काफ़ी आगे हैं, आप ने जो इस एफ़र्ट्स डाले हैं वो इनके एफ़र्ट से बहुत ज़्यादा थे। तो इनका ईगो, डर और आपकी जो एनर्जी लेवल है, वो कहीं ना कहीं इनको कदम उठाने में थोड़ा सा रोक देती है। सो चाह के भी शायद सच बोल नहीं पा रहे, क्योंकि इनको डर भी लगता है मैं सच बोलूँगा तो पिट ना जाऊँ टाइप्स, क्योंकि अब काम ऐसे किए हैं तो फिर कोई क्या करेगा। सबसे मुश्किल वो कदम होते हैं जो आपको अपनी ईगो को छोड़ के लेने पड़ते हैं, और या आपको ऐसी सिचुएशंस में लेने पड़ते हैं जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और अगर एक इंसान डरपोक टाइप का है, सो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो चैलेंजेस को लेने को तैयार हो जाएगा इतनी आसानी से। चलिए देखते हैं कि ये अपने डर से बाहर निकलेंगे क्या। जस्टिस, एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फैसला लेने के लिए अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है। जस्टिस की एनर्जी वो होती है, तो कोशिश करेंगे कि अकाउंटेबिलिटी ली जाए, एक बैलेंस स्ट्राइक किया जाए यहाँ पे, क्योंकि ये एक मैच्योर एनर्जी है।
कहीं उनको लगता है कि मुझे सच्चाई लेके आनी चाहिए आगे, मुझे ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहिए। एम्प्रेस ये एक प्यार और नर्चरिंग वाली एनर्जी है। ये आई थिंक जैसे जो आपने यहाँ इस कनेक्शन में प्रोवाइड किया ये उसको दिखा रहा है, और ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। सो आपके लिए उनके दिल में डेफिनेटली प्यार है विद एम्प्रेस, और इस रिश्ते को डेफिनेटली संभालना भी चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स है जहाँ पे आप एक कदम उठाते हैं एक नई शुरुआत के लिए, एक सॉलिड शुरुआत का इरादा है, जहाँ पे एक आप प्लांट, जैसे आप सीड प्लांट करते हैं और फिर उसको ग्रो करते हैं। सो ये सिर्फ एक थॉट वाली एनर्जी नहीं है, ये एक्शन वाली एनर्जी है। सो एक एक्चुअल ऑफर, मैसेज या मिलने का मौका हो सकता है ये। सो इनका मन तैयार हो रहा है। इस जो भी डर है या जो भी ये डरपोक वाली हरकतें हैं उनको थोड़ा सा मेरे हिसाब से ये पीछे छोड़ के कुछ एक्शन लेंगे यहाँ पे। देखिए, सच्चा प्यार जो होता है ना वो डर नहीं देखता है, वो सिर्फ हौसला देखता है। और अगर ये इंसान सच में ही आपसे प्यार करते हैं तो इनको इनमें वो हिम्मत अपने आप आएगी या लेके आएंगे उसको। वरना आप ऐसे इंसान के लिए क्यों परेशान होते हैं जो जिसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। एक बुज़दिल टाइप इंसान जो हो उसके लिए आंसू मत बहाइए। सो आपकी वैल्यू किसी और के कदम उठाने या ना उठाने पे डिपेंड नहीं करती है। आप एक अपने आप में कंप्लीट पैकेज हैं, इस चीज़ को कभी मत भूलिए। आई होप इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।